दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा वोट मेरी सरकार में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हर्षवर्धन जी को। और इसके पहले हम अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित भी इसी कार्यक्रम में रह चुके हैं, जहां हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम सवाल पूछूं जो तमाम हमारे दर्शक हैं, पाठक हैं और जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो सीधे अपने सवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों से करें। जयदीप पांडे जी एक सज्जन है जिन्होंने हिंदी में अपना सवाल किया है। उनका सवाल यह कि दिल्ली में यमुना होने के बावजूद लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बीजेपी सत्ता में आने पर इसके लिए क्या करेगी? हर्षवर्धन जी। नहीं, ये देखिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि दिल्ली में लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री मैं जो बात कह रहा हूं ये लगेगा कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये सच्चाई है जी कि 15 वर्ष से एक विभाग ऐसा है जिसकी मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्षा भी हैं और स्वयं वो मंत्री भी हैं। लेकिन 15 साल से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि बार बार लोगों को आधे से ज्यादा दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा। जिसको पानी मिलता है वो बीमारी पैदा करने वाला होता है जी। अभी भी कहा जाता है कि 50% से ज्यादा पानी या तो लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है जी। अब मेरा सवाल ये है कि ये मैनेजमेंट का इशू है, चोरी होना या जो है लीकेज होना, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? और सवाल इस बात का है कि ये यमुना है जी। इतना इसके ऊपर सरकार ने कहते हैं कि 3500 करोड़ रुपया, जब हम विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि 3500 करोड़ रुपया हमने इसकी सफाई पे खर्च किया। मैंने सारे दिल्ली में सैकड़ों लोगों से जो है ये प्रश्न पूछा है कि क्या उन्होंने 15 साल में कभी यमुना के ऊपर किसी सफाई से जुड़े हुए किसी प्रकल्प में कुछ भी होते हुए देखा है, किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे कोई काम होते हुए देखा है जी जी। तो कोई मुझे दिल्ली में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कहता हो कि हमने कभी कुछ देखा है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो जाता है। मुझे लगता है कि ये विषय जो है बहुत गंभीरता से लेने के विषय हैं। दिल्ली जल बोर्ड आज बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अभी सीबीआई ने भी 4 जो है मामले इसके दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ दर्ज किए हैं और 10 साल पहले कांग्रेस के ही एक विधायक ने दिल्ली जल बोर्ड में होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे पहले विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से की थी, लेकिन आज भी वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। हर्षवर्धन जी, हमारे एक ट्विटरबाज हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया लेकिन सूत्र मीडिया के नाम से उन्होंने सवाल पूछा है। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। उनका सवाल है कि आप किसे अपना असली विरोधी मानते हैं, आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस को? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग आज की स्थिति यह है कि हम दोनों पार्टियों से बहुत आगे हैं और दूसरी पोजीशन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली में कांग्रेस ही हमारी ट्रेडिशनल विरोधी है। 50 साल से जो दिल्ली में चुनाव होता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होता है। क्या आप सॉरी हर्षवर्धन जी, क्या आप जो आम आदमी पार्टी है उसको कुछ भी क्रेडिट देना नहीं चाहते कि उन्होंने दिल्ली के 2 ध्रुवीय चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है? नहीं, क्रेडिट देने की या ना देने का कोई प्रश्न नहीं है जी। अब इतनी सारी पार्टियां हैं, किसी को भी प्रजातंत्र में नई पार्टी बनाने का, चुनाव में आने का अधिकार है। वो भी आए हैं, स्वागत है उनका। अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो क्या आम आदमी पार्टी से आप समर्थन लेना बेहतर समझेंगे? ऐसी ना तो स्थिति पैदा होगी ना इसकी आवश्यकता होगी। ये प्रश्न केवल काल्पनिक प्रश्न है। और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जिनको उन्होंने कहा है, अप्पू पांडे जी ट्विटर पे उन्होंने पूछा है कि अच्छा आप मुझे 5 कारण बता दिए कि मैं आपको वोट दूं। सर बहुत संक्षेप में। देखिए, हमने जब भी सरकार में रहे हैं बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से काम किया है। आप कुछ नहीं, मेरा और मेरी पार्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल मेरा ऐसे हेल्थ मिनिस्टर काम देख लीजिए, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर काम देख लीजिए, ऐसे लॉ मिनिस्टर काम देख लीजिए, मेरे इंटरनेशनल नेशनल अचीवमेंट देख लीजिए। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जब रही हैं देश में, आप एनडीए की, अटल जी की सरकार का काम देखिए, गुजरात का काम देखिए, आप मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, ये सारी चीजें देखिए। हम लोग डूअर्स हैं, हम लोग ईमानदारी से जो है देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं और उसके अपने काम के आधार पर, अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर, अपने राष्ट्र धर्म के आधार पर, अपनी समाज के लिए कमिटमेंट के आधार पर जनता से हम वोट मांगते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी। हर्षवर्धन जी, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आपको वोट देना चाहिए, यानी बीजेपी को वोट दे, क्योंकि उनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड बाकी पार्टियों की तुलना में
में काफी बेहतर रही है। हर्षवर्धन जी का दावा। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमारे दर्शकों के सवालों को सीधे जवाब देने के लिए। आज बस इतना ही वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बता दें कि 4 तारीख को वोट देना आप मत भूलिएगा, क्योंकि वोट देना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और वोट आपको देना ही चाहिए ताकि आप अपनी सरकार खुद बना सके। मेरा वोट मेरी सरकार, ये कह सके।